साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। इसके अंदर हम बच्चों देखने वाले हैं कि कोई एलिमेंट से यदि हमको दे दिया जाता है तो उसकी हम बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें। यदि बैलेंसी पता है कोई एलिमेंट सर उस पर चार्ज क्या आ सकता है कोई एलिमेंट्स पर, साथ साथ में देखना चाहेंगे कि उसका सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आप देखो बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये बेसिक चीज है और ये पूरी केमिस्ट्री में जनरली यूजेबल आता है और कई बच्चों से ये क्लियर टॉपिक नहीं हो पाता है। आप देखिएगा यदि किसी बच्चे से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका एक चैप्टर आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप आईयूपीएसी नाम दोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बच्चों इसको आज हम देखने वाले हैं। तो उसको आप पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखें। हम सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। आपको मालूम है एलिमेंट्सों को लेकर के यदि हम जिक्र करें तो आप देखना एनवायरनमेंट की या यूनिवर्स की हर चीज किससे मिलकर के बनी हुई है बच्चों, एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। तो मैं यहाँ से ही जिक्र कर रहा हूँ। ये आता है लिथियम, बेरिलियम, ये होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये आता है बच्चों नियोन। एक ये नियोन वाली बात आप जरूर देखें बच्चों। इसके ऊपर आता है आपका क्या हिलियम, या क्या नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ये होता है मेरे दोस्तों रेडॉन। आप देखो हीलियम को छोड़ करके हर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ओनली 2 नहीं, अदर हर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, हर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो किस बेस पर करता है? उसका बेस बच्चों मेनली ये होता है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना। मतलब हर एलिमेंट्स ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या होगा बच्चों, उसको किसी तरीके का बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ये जनरली अपन बात करते हैं। जिन्होंने उनको छोड़ देना एक वाले रेयर केस हो जाते हैं आपके। तो इसके बेस पर बच्चों एलिमेंट्स क्या करता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बेस पर ही एलिमेंट्स क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा। जैसे यदि अपन बात करते हैं, सपोज कीजिएगा जैसे मैंने कहा लीना, ये सोडियम, पोटेशियम, इधर आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आप जैसे मैंने कहा बच्चों सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, 8 और क्या 1। अब हमने देखा बच्चों कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने गेन करने पड़ेंगे इसको, 7 इलेक्ट्रॉन, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो इजी गोइंग क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। आप देखिएगा बच्चों जैसे सोडियम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आप इस तरीके से लिखते हो। और मैंने कहा इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते इस पे चार्ज आ जाएगा क्या, +1। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखोगे क्या लिखोगे, 2 और 8। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है ना वो कितना आएगा, सोडियम पर जो चार्ज आएगा बच्चों, सोडियम पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +1। तो ये जो पूरी जो फैमिली है ना, इन सारी फैमिली पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, इन सब पर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है आपका, +1। इसका डिसाइड किसने किया, इसके आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ने। 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके इजी गोइंग क्या कर सकता है बच्चों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए। और वैसे भी आप देखिएगा बच्चों मेटल की टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, लेकिन कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा ये डिपेंड करेगा उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर। जैसे मैंने कहा कि सर ये जैसे बोरॉन है, बोरॉन या सर एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम हमने लिया तो एल्यूमिनियम का नंबर होता है सर 13, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। तो ये देखिएगा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब हमको मालूम है बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज करने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। और सर ये एक्सेप्ट करे तो कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो उसकी वजह बच्चों एक्सेप्ट गेन करने की वजह क्या, इजी गोइंग क्या कर सकता है, हमको मालूम है इजी गोइंग 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। और वैसे भी आप देखो बच्चों ये जो फैमिली होती है ये एल्यूमिनियम क्या है आपका, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। अब सवाल ये उठता है एल्यूमिनियम
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करता है कि यदि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दे तो इस पर चार्ज आएगा +3 और ये इजी गोइंग 3 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने के बाद अपने ऑक्टेट को प्राप्त कर सकता है। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई बच्चों, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, आप गौर करो सर नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा 2 और 5। अब आप सोचिएगा ये इजी गोइंग 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा? हमको मालूम है सर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यदि रिलीज करता है इलेक्ट्रॉनों को लॉस करना है नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे जो पॉसिबल नहीं है। और हमको मालूम है सर यदि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? यदि नाइट्रोजन सर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आया -3। अब तुम देखिएगा बच्चों, जैसे सर ऑक्सीजन है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन वाली स्थिति देखिएगा, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आएगा 2 और 6। हमको मालूम है कि ऑक्सीजन बड़े इजी गोइंग 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके बड़ा इजी गोइंग क्या कर सकता है बच्चों, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। आई बात समझ में आप लोगों के लिए? और आप देखो बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सब के होते हैं आपके नॉन मेटल है। नॉन मेटल की टेंडेंसी कैसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्ट भाई इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों किए? क्योंकि ये इजी गोइंग 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। जैसे बच्चों मैंने कहा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का नंबर होता है 9, यदि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो 2 और 7। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 7। हमको मालूम है ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बड़ी इजी गोइंग सर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो आप देखिएगा फ्लोरीन वाली फैमिली में क्या चार्ज आ रहा है आपका -1, मतलब इसमें चार्ज कितना आया 3-, इसकी फैमिली में चार्ज कितना आया 2-, इसकी फैमिली में चार्ज कितना आ रहा है सर -1। लिथियम वाली में देखा +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें आया बच्चों चार्ज +4। अब इसका मतलब देखें सर ये कैसे आ रहे हैं, तो मैं आपको एक जनरल चीज बच्चों बताता हूँ। आप ये देखना 1 से लेकर के 4 और 4 से लेकर के 8। तो बच्चों पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 4 या लेस देन 4 है किसी भी एलिमेंट्स के। इफ एनी एलिमेंट्स या आउटर मोस्ट सेल में कितना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है या उससे लेस देन 4 है, तो उस एलिमेंट्स की बच्चों पहली बात तो ध्यान रखना वैलेंसी उतनी ही होगी। जैसे किसी के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप वैलेंसी कितने बताओगे, 2 ही बताओगे। किसी के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही होगी। किसी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 4 ही आपको लेकर के चलना है। तो हमेशा ध्यान रखना यदि लेस देन 4 आता है तो वो हमेशा क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उन एलिमेंट्सों पे जो चार्ज होगा उन पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलना है। यदि किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 4 या लेस देन 4 है तो उन पर हमेशा चार्ज क्या लगाना है, आपको पॉजिटिव ही लगा करके चलना है। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन 4 है तो उस पर चार्ज क्या लग जाएगा बच्चों, प्लस के चार्ज लगा करके चलना है। और दूसरी बात यदि मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि यदि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो इस कंडीशन में बच्चों उनकी जो बैलेंसी होगी उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है B बराबर के H-N। और यहाँ पर जो N है ना, ये N रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, 2 और 5, तो मोर देन 4 है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या मोर देन 4 है। तो नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे बच्चों, 8 में से जैसे ही 5 गया तो कितना आ गया आपका 3। तो यदि किसी के आउटर मोस्ट सेल में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 आते हैं, मोर देन 4 आते हैं, तो उस कंडीशन में वैलेंसी निकालने के लिए इसको एट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उन पे चार्ज हमेशा क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। आप देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने आ रहे हैं, 6। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 7। ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं ये। तो इनकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 में से 5 गए तो वैलेंसी कितनी आई, 3। 8 में से 6 गए तो वैलेंसी कितनी आई, 2। और 8 में से 7 गए तो वैलेंसी कितनी आई बच्चों, 1। लेकिन इस स्थिति में तो चार्ज लगाना है बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो भाई मेटल की टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इस कंडीशन में बच्चों यदि आउटर मोस्ट सेल में मोर देन इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा क्या करेंगे बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो चार्ज आएगा बच्चों उस पे नेगेटिव चार्ज हमको लेकर के चलना है। मेरे हिसाब से बच्चों ये वाली बात क्लियर होगी। जैसे इसके बेस पर हम जैसे सपोज करो केमिकल फॉर्मूला बनाना है, मैंने कहा बच्चों कि बताइए कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा। तो कैल्शियम पर चार्ज कितना है बच्चों, +2 है, ठीक है। और क्लोराइड पर चार्ज अभी हमने देखा कितना आ रहा है भैया, क्लोरीन ब्रोमीन में कितना चार्ज आ रहा है, -1। बच्चों केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह कितना आ गया आपका 1, और ये क्या आ रहा है Cl, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 2। तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गया कैल्शियम क्लोराइड का। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों कि बच्चों बताइएगा, मैंने कहा कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम की कंडीशन क्या है के, और चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर +1, और Cl पर चार्ज कितना लेकर के चल रहा हूं बच्चों, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया K1, और इधर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया Cl। तो इसके मतलब इस तरीके से बच्चों हम इनका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों बताइएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको दिया, उसने कहा इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा। तो आप देखो एल्यूमिनियम इसमें आ रहा है तो चार्ज कितना आ रहा है एल्यूमिनियम +3, और ऑक्सीजन पे चार्ज आता है 2 के। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर की तरफ आ गया, और ऑक्सीजन को लेकर बात करें तो इधर कितना जाएगा 3। तो ये आ गया बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया Al2O3। या हम किसी केमिकल फॉर्मूला से बच्चों आपको एक केमिकल फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछा इसको आयनों में डिवाइड कीजिए, तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, आप गौर करना। यदि आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दिया, सपोज कीजिएगा A2B, और आपसे पूछा बच्चों बताइए इसमें टोटल आयन कितने हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जिसके कुछ नीचे कुछ ना हो तो क्या लगाना है। देखो इसको कैसे आप आयनों में डिवाइड करोगे, A के नीचे आया 2 तो लिखोगे 2A, B के नीचे आया 1 तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको 1B। हमेशा पहले पर लगाना है पॉजिटिव और दूसरे पर लगाना है बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्रॉस इस तरीके से, इधर आ गया 1 और इधर कितना आ गया बच्चों 2, तो ये इसके आयनों में डिवाइड हो चुके हैं। पूछा टोटल आयन कितने हैं, तो A+ पर कितने आयन आ रहे हैं बच्चों आपके 2। मैंने बोला बच्चों B2- कितने आयन आ रहे हैं 1, तो टोटल आयन कितने हो गए इसमें 3। जैसे मैंने अभी आपको दिया था कि बच्चों बताइए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसमें टोटल आयन कितने हैं, तो आप कैसे तोड़ोगे इसको, आप तोड़ोगे Al के नीचे आ रहा है 2 तो लिखोगे 2Al, और इधर लिखोगे 3O। पहले पर चार्ज लगाया पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज लगाया नेगेटिव। 3 को इधर लेकर गया तो ये आ गया 3, और 2 को इधर लेकर आया तो बच्चों ये आ गया इधर की तरफ। तो आप देखिएगा एल्यूमिनियम +3 तो कितने आए हैं आपके 2, और O2- कितने आ रहे हैं बच्चों आपके 3। तो टोटल आयन कितने हो गए आप लोगों के लिए, टोटल आयन हो गए बच्चों कितने 5। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में टोटल आयन कितने आ रहे हैं बच्चों 5 आपको लेकर के चलेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये बात क्लियर हुई होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, देखो ना जैसे कुछ आपको मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, जैसे Fe है, Fe यदि Fe को लेकर के बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों Fe दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। Fe पर एक तो चार्ज होता है +2 और
एक चार्ज होता है Fe पर क्या बच्चों, प्लस के 3, ठीक है। यदि +2 चार्ज है तो इसका नाम होगा फेरस, और यदि Fe पर प्लस के 3 चार्ज है तो इसका नाम होगा बच्चों फेरिक। Fe का एक और नाम आयरन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आयरन। तो इसका नाम एक ये भी लिख सकते हो आयरन सेकंड, और इसका एक और नाम हो जाएगा बच्चों आयरन, और ये लिख दोगे आप लोग क्या, थर्ड। आई बात समझ में। इसके बेस पर जैसे मैंने कहा बच्चों कॉपर है, कॉपर पर भी दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। एक तो चार्ज होता है बच्चों क्या, Cu+ के रूप में, और एक चार्ज होगा Cu2+ के रूप में। तो यदि +1 चार्ज आ रहा है तो इसका नाम होगा बच्चों क्या, Q+। नाम क्या होगा, Q+। और यदि +2 चार्ज आ रहा है तो नाम होगा बच्चों इसका क्या, Q'। हमको लेकर के चलना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, +2 चार्ज क्या लिखना है, फेरस, और +3 चार्ज का नाम लिखना है बच्चों फेरिक। जैसे मैंने आप लोगों से कहा बच्चों कि बच्चों बताइएगा, मैंने कहा कि फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, और दूसरा मैंने आप लोगों से कहा कि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होगा। फेरिक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों, फेरस आता है तो चार्ज लेके चलना है +2, और क्लोराइड पे चार्ज लेके चलना है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया Fe1 और ये आ गया Cl2। यदि फेरिक को लेकर के बात करें, फेरिक, तो फेरिक की कंडीशन क्या होता है कि Fe पर जब 3 चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा तो उसका नाम होगा फेरिक, और क्लोराइड पे चार्ज होगा बच्चों -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, ये वाली। मतलब FeCl3 होता है फेरिक क्लोराइड, और FeCl2 होगा फेरस क्लोराइड। इसका एक और नाम आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आयरन, ये लिख सकते हैं सेकंड क्लोराइड, और इसका नाम लिखा जा सकता है आयरन, इसको लिखा जा सकता है बच्चों थर्ड क्लोराइड भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे बच्चों मैंने इसको इस तरीके से कहा कि भाई बताओ फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा, मैंने कहा फेरस ऑक्साइड, और एक ले लिया बच्चों मैंने क्या, फेरिक ऑक्साइड, एक ले लिया इसी में मैंने ले लिया फेरिक ऑक्साइड। बताओ कैसे लिखोगे। फेरस पर चार्ज क्या है, फेरस पर चार्ज आया +2, और फेरिक पर चार्ज क्या है, फेरिक पर चार्ज आया +3। ऑक्साइड की कंडीशन क्या है बच्चों, 2-, इसमें भी ऑक्साइड की कंडीशन क्या है, 2-। फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2, इधर किया कितना आ गया Fe2। यदि दोनों का रेशो सिमिलर है तो आप इनको काट सकते हो, और इसका एक और नाम हो सकता है FeO। फॉर्मूला क्या है इसका, फेरस ऑक्साइड का FeO, या इसका एक और नाम लिख सकते हो आयरन सेकंड ऑक्साइड। ये इसका नाम एक तो आयरन सेकंड ऑक्साइड हो गया बच्चों, और एक नाम हो गया फेरस ऑक्साइड। इसी तरीके से इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा Fe2, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो Fe3, तो नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड। दूसरा यदि बात करें तो इसका एक और नाम क्या होगा मेरे बच्चों, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी, यदि आपको कोई नाम दे दिया जाए तो आप उसका इजी गोइंग क्या बच्चों, उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको Q+ वाली बताई, मैंने कहा बच्चों बताइएगा Q+, मैंने कहा Q+ ब्रोमाइड होगा, और एक ले लिया सपोज कीजिएगा क्यूप्रिक ब्रोमाइड ले लिया मैंने। अब बताओ कैसे करोगे, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो अभी मैंने बताया था Q+ पे तो चार्ज आता है Cu+1, और क्यूप्रिक पे चार्ज आता है +2। ब्रोमाइड की कंडीशन देखोगे तो Br-, ब्रोमाइड की कंडीशन देखोगे तो बच्चों -3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया Cu1, और ये आ गया Br1। तो यदि CuBr आ रहा है तो इसका मतलब क्या, Q+ ब्रोमाइड है। और यदि मैं इसको ऐसे कर दूं बच्चों Cu1 और इधर लिख दूं Br2, तो अब ये तुम्हारा क्या बन गया, क्यूप्रिक ब्रोमाइड बन चुका है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों, यदि हमको चार्ज के बारे में पता है तो हम इजी गोइंग किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बैलेंसियां बता रहा हूं, उनके आप नाम याद रखना, जिससे आप इजी गोइंग किसी भी कंपाउंड का कोई
आप क्या बना सको बच्चों, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहले अपन लिख रहे हैं वैलेंसी जिन पर कितना है 1। अब ये वैलेंसी पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी। देखो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आप नाम लिखना भी सीखोगे। जैसे मैंने कहा OH-, ठीक है, इसका नाम होगा बच्चों हाइड्रोक्साइड, पहली बात। दूसरी बात कहा बच्चों मैंने NO3-, इसका नाम होगा नाइट्रेट। क्या नाम लिखोगे, नाइट्रेट। और मैंने कहा NO2-, तो इसका नाम होगा नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2-। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड के O-, इसका नाम होगा एसीटेट। क्या नाम लेना है, एसीटेट। मैंने कहा HCO3-, इसके देखो बच्चों दो नाम है, एक तो इसका नाम आ रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या आ रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका एक और नाम लिख सकते हो बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में बच्चों। जैसे मैंने कहा बच्चों बताओ NH4+ का नाम होगा, इसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है, अमोनियम। तो आप देखो इन पर तो चार्ज आया सब पर क्या, -K1, और इस पे चार्ज लिया बच्चों मैंने क्या, +K1। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा बच्चों कि बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, इसमें से ले लो, मैंने कहा सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा। इसका बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की कंडीशन क्या है, Ca2+, और हाइड्रोक्साइड की कंडीशन क्या है बच्चों, -K1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया Ca, और इधर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2। नाम हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल टाइप। जैसे मैंने कहा बच्चों कि बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा, सोडियम पर चार्ज है +K1 और बाइकार्बोनेट की कंडीशन होती है। अब इसके अंदर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ गया Na1 और ये आ गया HOC3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया ये। यदि इसी को मैं बोल दूं कि बच्चों बताइएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम मैंने कहा बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। तो आप देखो कैल्शियम पर चार्ज कैसा आ रहा है, +K2, और बाइकार्बोनेट पर चार्ज कैसा आ रहा है बच्चों, -K1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये, और इधर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा तुम्हारा ये 2। तो नाम हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों बताइएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम मैंने कहा नाइट्रेट होगा, तो एल्यूमिनियम आप जानते हो इस पे चार्ज लेके चलना है क्या, +K3, और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -K1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये तो ऐसे कैसे आ गया, और इधर की तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा 3। ये जो 3 है ये बता रहा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट को, एल्यूमिनियम नाइट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ बच्चों। जैसे मैंने कहा कि बच्चों बताओ पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है, पोटेशियम नाइट्राइट, तो पोटेशियम की कंडीशन क्या है बच्चों, K+, ठीक है, और नाइट्राइट की कंडीशन होती है NO2-, मल्टीप्लाई करो तो KNO2, इसको इधर करोगे तो बन ही आएगा। तो ये हो गया बच्चों पोटेशियम नाइट्राइट। आई बात समझ में बच्चों। अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ और वैलेंसी लिख रहा हूँ, देखो जिस पर 2 वैलेंसी पाई जा रही है उसकी कंडीशन क्या है, 2 वाली और देख लो। 2 के अंतर्गत देखना, जैसे मैंने कहा ये हो गया कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। मैंने कहा SO4-, इसका नाम होगा सल्फेट, और मैंने कहा बच्चों SO3-, इसका नाम होगा सल्फाइड, और मैंने कहा H2-, इसका नाम होगा सल्फाइड। देखो तीनों अलग अलग हैं, SO4-, है तो सल्फेट, SO3-, है तो सल्फाइड, और ये हो गया बच्चों क्या, सल्फाइड। मैंने कहा C2O4-, है, इसका नाम होगा बच्चों ऑक्सोलेट। क्या नाम है इसका, ऑक्सोलेट।
इसका नाम होता है क्रोमेट, क्रोमेट। और यदि मैं इसको बोल दूं Cr2O7 2- तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्रोमेट। नाम क्या हो गया? डाइक्रोमेट। तो बच्चों इस तरीके के इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा PO4 3-, इसका नाम होता है बच्चों फॉस्फेट। ये मैंने आपको कुछ कंपाउंड बच्चों लिखे हैं, इनके चार्ज और इनके नाम जरूर से जरूर आप लर्न रखना, ये आपके बड़े यूजफुल है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। एल्यूमिनियम की कंडीशन पता है, एल्यूमिनियम पर चार्ज आता है कितना? +3। और सल्फेट की कंडीशन आपको मालूम है क्या आता है? SO4 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया Al2 और ये आ गया क्या बच्चों? SO4। इधर करो कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट बनकर के तैयार है। क्लियर हुआ बच्चा? मैंने कहा बच्चों बताइएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। तो पोटेशियम की कंडीशन आपको मालूम है बच्चों क्या है? K+1 और डाइक्रोमेट की कंडीशन होती है Cr2O7 2-। मल्टीप्लाई किया इसको क्रॉस, तो ये आ जाएगा K2 और इसको करके देखो क्या आ जाएगा? Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बन गया बच्चों? K2Cr2O7। आई बात समझ बच्चों? तो इस तरीके से आप किसी, मैंने कहा सपोज कीजिएगा कोई सा भी और हम बनाना चाहें तो आप इसी इजी को भी बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बच्चों सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम की कंडीशन क्या है बच्चों? Na। सोडियम पर चार्ज कैसा है? +1। कार्बोनेट की कंडीशन क्या है? CO3 2-। फॉर्मूला बनाना है तो इसको इधर की तरफ पहुंचाया तो ये तो आ गया Na2 और ये आ गया बच्चों CO3। ये क्या आ गया बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। तो पहली बात तो बच्चों इसके बेस पर हम इजी गोइंग किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि हमको इनके चार्ज के बारे में मालूम होता है इजी गोइंग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? हम किसी भी चीज का कंपाउंड का अपन केमिकल फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों को थोड़ी बहुत मोल कंसेप्ट को लेकर के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा बच्चों। इसके बाद हम बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।